पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ते सिख भी निगलिया गया भाग 12वां। अकाल तख्त ते बाबरी मस्जिद दे ढठण नूं भुल जाओ। अडवाणी ते होर हिंदू लीडर कहिंदे हन कि सिखां नूं अकाल तख्त ढठण दी गल भुल जानी चाहीदी है, पर यह गल करन तो पहलां ओह अपनी पीढ़ी थल्ले सोटा नहीं फेरदे कि 5000 साल तो भी वध समा हो गया है कि सीता नूं एक सिर फिरिया ब्राह्मण राजा चुक के लै गया सी। उस रावण नां दे ब्राह्मण राजे ने सीता जी नाल कोई भी बदतमीजी नहीं कीती ते रामायण अनुसार जदों सीता जी ने कहा कि मैं बनवासी हाँ ते छत थल्ले जाण नाल मेरा बनवास टुट जावेगा, तां ओह राजा अपने धर्म ते कायम रहिंदा होया सीता जी नूं एक अशोक वाटिका नां दे बाग विच छड्ड आया ते उन्हां दी हिफाजत लई औरतां दा फौजी दस्ता पैरे ते ला दिता। रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी नूं कहा कि ओह भी हर रोज़ अशोक वन विच जाके सीता जी दा हाल चाल पुछया करे। राम ने रावण नाल युद्ध कीता ते सिट्टे वजों रावण समेत ओहदा सारा परिवार मारिया गया ते एक डंडी जिन्ना भी ओहदे घर दीवा जगाउण वाला ना बचिया। रावण दी पूरी कुल दा नाश हो गया ते ओहदी सोने दी लंका ते सब शाही ठाठ बाट सड़ के स्वाह हो गए। जिन्ना नुकसान हो गया सी इस तो वध रावण दा होर कुछ नहीं सी विगाड़िया जा सकदा। दूजी घटना विच जिथे राम जी दा जन्म होया सी उस थां दा अजे भी हिंदू जगत नूं पूरी तरह नहीं पता। कोई तां राम जी दा जन्म पटियाले लागे देवीगढ़ कोल होया दसदा है ते कोई अयोध्या दसदा है। 500 साल पहलां बाबर हमलावर बन के भारत आया तां हिंदू कहिंदे हन कि उसने साडा ओह मंदिर जिथे राम जी दा जन्म होया सी ढा के उसते बाबरी मस्जिद उसार दित्ती सी। हुण हिंदू कहिंदे हन कि साडा राज आया है ते असां यह मस्जिद ढा के राम दा मंदिर मुड़ के उसारना है। इकल्ली बाबरी मस्जिद ही नहीं, मथुरा कांशी ते भारत विच जिथे किते भी मुसलमानां ने हिंदू मंदिर ढा के मस्जिद जां कुछ होर बनाया है ओह सारे ही ढाउणे हन तां किते जाके साडा कलेजा ठंडा होना है। बंदा इन्हां नूं पुछे जे 5000 साल पहलां सीता जी नूं चुक के लिजाण वाली घटना तो तुहाडा दिल दुखी है ते तुसी हर साल रावण दा पुतला साड़ के ते पूरा महीना राम लीला करके भी शांत नहीं होए ते दूजी घटना विच 500 साल पहलां दा ढाया होया मंदिर भी तुसी नहीं भुल्ले तां हुण किस मूंह नाल अजे कल दा ढठा होया अकाल तख्त भुल जाण दीआं सलाहां देंदे हो। शर्म नहीं आउंदी मत्ता देंदिआं नूं? ਜਿਹੜੀ घटना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜਰ ਮੁੱਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਕਦੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਰੀ, ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ। खून का बदला खून दे नारे लाए जो सारी दुनिया ने टैलीविजन ते वेखे अते सुने। तुसां ओह कुछ कीता जो सभ्य मनुख कदे कर ही नहीं सकदा। तुसां औरतां ते बच्चियां तक नूं भी जींदे साड़िया। जिस तरह दिल्ली विच 10,000 बेकसूर सिख मारिया गया है, जे किसे होर देश विच 10,000 कुत्ता भी मर जांदा तां ओह भुंजे बह के सोग मनाउंदे, पर तुसां पार्लीमेंट विच उन्हां बेकसूरां प्रति एक शब्द भी नहीं बोलिया। सिखां नूं कहिंदे हो पिछलियां सब गल्लां भुल जाओ, पर आप तुसी 2 सिखां हत्थों मरी एक औरत दा भाणा नहीं मन्निया। जे तुसां आप सबर करके विखाया हुंदा फिर तुसी होरनां नूं मत्ता देंदे चंगे लगदे सो। तुसां आप तां संविधान दी धारा 49 नूं भी छिक्के टंग दित्ता, जिस विच लिखिया होया है कि इतिहासक महत्ता दी किसी भी इमारत नूं ढाया नहीं जा सकदा।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਦੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਵਾਂਗ ਝਟਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਧਾਰਾ 49 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਦੋ ਮੁਖੌਟੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹਰ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਢਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਢਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਲ ਕਿੱਲ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਢਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੀ? ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁਲਕ 800 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਧੀ ਰੱਜੀ ਤੇ ਖੇ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੀ ਵਾਂਗ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗੇ ਤੇ ਆਡੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਵੇ ਤੇ ਲਾਲਟੈਨਾਂ ਜਗਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ, ਰੇਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇ 55 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15% ਹੀ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਰੇਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਤਕਨੀਕ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ 600 ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਆਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰਬੂਜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਖਰਬੂਜੇ ਹੁਣ ਰੁੜ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਖਰਬੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਆਖੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖੇ, ਇਹ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਪੰਡ ਦੇ ਖਰਬੂਜੇ ਹੀ ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਚਾਦਰ ਝਾੜ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੱਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਣਜਾਣ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੱਛਰੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਲ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਭੀੜ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਕੁਦਾਲਾਂ ਤੇ ਗੈਂਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੈਨਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਮਾਰੇਂਗੇ ਮਰ ਜਾਏਂਗੇ ਮੰਦਰ ਵਹੀ ਬਣਾਏਂਗੇ। ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਰੂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਹਿਤ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰੇਗਾ ਵਹੀ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ देश ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ कलंक तो घट नहीं। नारा लाया, अगर इस देश में रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। फिर हिंदुआं नूं जोश दिवाउण लई ते नौजवानां नूं भड़काउण लई होर नारा दिता, जिस हिंदू का खून ना खोले, खून नहीं वह पानी है, जो राम के काम ना आए वो बेकार जवानी है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਟੱਟਦੀ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਭੀੜ ਹੋਰ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਖਾਏਂਗੇ, ਮੰਦਰ ਵਹੀਂ ਬਣਾਏਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਡਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਈਓ ਆਰਾਮ ਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਰਹੋ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਬਸਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਜਾ ਚੜੀ। ਨਾਰੇ ਸਨ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਰਾਮ ਕਾ, ਜਨਮ ਭੂਮि के काम का। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਟੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾਰੇ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ। एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। बाबरी मस्जिद ढट गई ते नाल ही नारे विच भी तब्दीली आ गई, जय श्री राम बन गया काम। फिर एक ड्रामा जो पहला ही तय सी यह रचिया गया कि पुलिस नूं एक पासे तो मामूली हरकत विच लिआंदा गया। इस हरकत नूं हिंदुआं ने एक नारे नाल ही ठुस कर दिता। जदों नारा लगा, हिंदू हिंदू भाई भाई, बीच में वर्दी कहाँ से आई। यह नारा सुनदिया ही PAC प्रोविंसल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी जो यूपी दी लोकल पुलिस है दे जवान उत्थे दे उत्थे ही ठठंबर के खलो गए। सगों पत्रकार हैरान होए जदों काबू करन दा ड्रामा करन वाले वर्दीधारी जवान भी राम लल्ला दी मूर्ति जिहड़ी बाबरी मस्जिद दे ढठण तो 10 मिनट बाद ही रख दित्ती गई नूं मत्था टेकन लई लाइन विच खलो गए। जदों यह सारा कुछ हो रहा सी तां प्रधान मंत्री नरसिम्हा राव ते गृह मंत्री SB चौहान आराम नाल घर बैठे TV देख रहे सन। दूजे पासे होर हैरानी दी गल यह सी कि यूपी दे मुख मंत्री कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट विच 14 हल्फनामे पेश किए सन कि बाबरी मस्जिद दी हिफाजत की जाएगी ते इस नूं ढाउण जां नुकसान नहीं पहुंचण दिता जाएगा। बाबरी मस्जिद दे ढठण तो बाद एक अफवाह इन्ने जोर नाल उड़ाई गई कि सारा यूपी ते पूरे भारत दा हिंदू नतमस्तक होके बाबरी मस्जिद वाल भज्जा। अखे बाबरी मस्जिद ढाउण ते थल्लियों राम लल्ला दे लक्कड़ दे छुंछणे निकले हन। जे कोई हिंदुआं नूं पुछदा कि सियोंक तां झट लक्कड़ नूं खा जांदी है, 5000 साल तो यह छुंछणे किवें बचे रहे, तां ओह कहिंदे ये कोई मामूली छुंछना था का, अरे राम जी का छुंछना था। यह छुंछना तो 50 लाख साल तक भी ऐसे ही रहता, नया का नया। इस तो पहला भारत सरकार दी फौज सिखां दा अकाल तख्त ढा चुकी सी ते हरमंदर साहिब छलनी कर चुकी सी। दूसरा वाक्य बाबरी मस्जिद दा होया है। कोई भी घट गिणती छाती ते हथ रख के ये नहीं कह सकदी कि भविख विच उस नाल इस तरह दा कुछ नहीं वापरेगा। यह गंभीर हो के सोचण दी गल है। मुसलमानां दी आबादी भारत विच 18 करोड़ तो उपर है। जे 18 करोड़ वाड़ियां नाल इस तरह हो सकता है तां सिख किहदे पाणीहार हन। कई सिख पाकिस्तान बनन वेले दी गल करके कहिंदे हन कि भारत विच रलन तो पहलां सिखां नूं बाकायदा भारत सरकार नाल एक मुआयदा करना चाहिदा सी ते हर शर्त लिखत विच लिआउणी चाहिदी सी। उपरोक्त घटना नूं वेख के यह गल किड्डी हासोहीणी है। जे सुप्रीम कोर्ट विच दाखिल कीते 14 हल्फनामिਆਂ दा कुछ नहीं बनिया तां इन्हां दी लिखत नूं मोया ने पुछना सी। वैसे भी बहु गिनती दे राज विच घट गिनतियां दे मुआयदे इस तरह दे हुंदे हन जिवें लिखिया जावे कि इस भारत रूपी जंगल विच शेर अते लैला बराबर होणगे ते लैला जंगल विच किते भी घुम फिर सकेगा। शेर वल्लों उसनूं कोई खतरा नहीं होवेगा, पर
इस तरह के मुआयदे का हशर यह होवेगा कि शेर लेले नूं पाड़ चीर के खा जाएगा ते शेर नूं पुछण दी हिम्मत किसे विच नहीं होवेगी। गांधी ते नेहरू ते इतबार करके सिख अजगर दे मूँह विच चले गए। सिखां ने जिन्हां हिंदू लीडरां ते इतबार करके अपना भविख भारत नाल जोड़िया, उन्हां लीडरां विच सब तो वध महत्वपूर्ण गांधी ते नेहरू सन। यह दोवें ही ढिड्डों सिखां नूं नापसंद करदे सन। खास तौर ते गांधी बहुत ही कमीनी सोच रखण वाला व्यक्ति सी। ਉਹ अपने आप नूं अहिंसा दा पुजारी कहिंदा सी, पर जदों राज सत्ता कांग्रेस दे हत्थ आ गई उस तो बाद कदी भी उसने अहिंसा दा नां नहीं लिया। सगों जदों भारत दे जहाज कश्मीर ते बंबारी करन गए तां महात्मा गांधी ने पायलटां नूं आशीर्वाद दे के तोरिया, जदों कि उसनूं पता सी कि यह जहाज कश्मीर दी धरती ते फुੱਲ सुੱਟਣ नहीं चले, अग वराउण चले हन। इन्ना पाखंडी होर किहड़ा हो सकदा है। यह ओह ही गांधी है जिसने जर्मनी वल्लों इंग्लैंड ते हमला करन वेले चर्चिल नूं सलाह दित्ती सी कि वह हिटलर अगे हथियार सुੱਟ देवे ते खून खराबा ना करे। जर्मनी इंग्लैंड ते कब्जा कर भी लवे तां ना मिलवरतन लहर चला के उसनूं आज़ादी लई मजबूर किया जा सकदा है। अंग्रेज़ उसकी मूर्खता भरी गल ते हसे ते गांधी दे माइक दा बटन बंद कर दिता। इसे गांधी ने शहीद भगत सिंह दी फांसी नूं अंग्रेज़ नाल गल करके उम्र कैद विच बदलवाउण वाली सलाह नूं मुड्डो सुड्डों रद्द कर दिता। अखे इसने अहिंसा कीती सी ते मैं अहिंसा करन वाले दा साथ नहीं देना, पर दूजे पासे उसके आश्रम विच एक वच्छे नूं बड़ी अजीब बीमारी हो गई। वच्छा तड़फी जांदा सी। गांधी ने डॉक्टर नूं वच्छे नूं जहर दा टीका लाउण लई कहा। जदों डॉक्टर ने वच्छे दी मौत दा पाप लगन दी गल गांधी नूं कही तां उसने कहा, पाप झल लवांगा पर इस वच्छे दा दुख नहीं झलिया जांदा। गांधीवादी गांधी नूं बहुत असूल प्रस्त कहिंदे नहीं थकदे, पर जिथे लोड़ पैंदी सी गांधी असूल तोड़ भी लैंदा सी। गांधी जी रेलवे का बहुत विरोध करते सन, पर सब तो ज़्यादा सफ़र भी उन्होंने रेल गड्डी विच ही किया है। जिंदगी का ज़्यादा समा उन्हां गड्डी विच ही गुजारिया। डाकतार दे भी विरोधी सन, पर जिन्ने पत्तर उन्होंने लिखे इन्ने शायद दुनिया विच होर किसे ने नहीं लिखे। एलोपैथी अंग्रेजी दवाइयां दे बहुत विरुद्ध सन ते कुदरती इलाज दे बड़े गुणगान करते सन, पर जिन्नी वार भी बीमार होए अंग्रेज़ डॉक्टर दी दित्ती अंग्रेजी दवाई नाल ही ठीक हो सके। सिखां ने गांधी द्वारा दिते यकीन नूं मन के बहुत गलती की। उसकी किसी गल ते भी यकीन नहीं सी कीता जा सकता। होर तां होर उसकी घरेलू जिंदगी विच भी उसका बनावटीपन साफ दसदा सी। गांधी जी का पुत्र जिसका नां हरिदास सी गांधी दे बहुत विरुद्ध सी, क्योंकि 17 साल की उम्र का होण ते गांधी उसनूं ब्रह्मचर्या का पालन करन लई मजबूर करदा सी, जिहड़ा कि चढ़दी जवानी विच पैर रखदे किसी नौजवान नूं भी मंजूर नहीं हो सकता। गांधी ने उसनूं अनपढ़ भी रखिया, क्योंकि गांधी की अपनी जानकारी भी घट ही सी, भावें ओह बार एट ला सन। ਉਹ सिर्फ गीता ते रामायण ही ज़्यादा पढ़ते सन। उन्हां दा सताया होया ही हरिदास मुसलमान बन गया ते अपना नाम बदल के अब्दुल्ला रख लिया। उसने 4 शादियां कीतियां, शराब ते मांस खान लग पिया। जदों गांधी दी बिरला मंदिर विच नथू राम गोडसे ने हत्या कर दित्ती तां अब्दुल्ला भी आया, पर गांधीवादियां ने उसनूं लाश दे नेड़े ना टुकन दित्ता। गांधी गल गल ते मर जाण दी धमकी दिंदा ते मरण वर्त रख लैंदा सी। एक बार डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी नूं कहा सी, किते इस भुलेखे विच ना रहो कि मेरा कोई हिरदा परिवर्तन हो गया है। मैं तुहाडे मरण दी धमकी अगे झुकिया हाँ। मैं हुण भी दलितां दीआं मंगां नूं जायज़ ते ठीक समझदा हाँ। गांधी जो बाहर सी ओह घर नहीं सी। अपनी पत्नी कस्तूरबा कोलों घर आए मेहमानां दा पखाना धुआउंदा ते जे ओह रोंदी तां कहिंदा, रोईदा नहीं, मेहमानां दी सेवा हस के करीदी है। गांधी गां जां मੱਝ दा दुध इस करके नहीं सी पींदा क्योंकि इन्हां नूं चोण लगे गवाले गावां मੱਝਾਂ नूं तकलीफ पहुंचाउंदे हन।
फिर किसी ने सलाह दी कि बकरी का दुध पी लिया करो। गांधी ने यह गल ऐसी पल्ले बन्नी के रेल गड्डी विच भी बकरी नाल रखदा ते कहिंदे हन बकरी नूं बदाम चारदा। जिहड़ा बंदा इस करके लंगोटी बांधा सी कि सारे हिंदुस्तानियां कोल तन ढकण लई कपड़ा नहीं, इसलिए मैं भी पूरे कपड़े नहीं पाउणे, ओदी बकरी बदाम खावे ते रेल गड्डी विच सफर करे, है ना कमाल। गांधी गरीबां दा बहुत हमदर्द सी, पर कदी ओह रात नूं किसी गरीब दी झोंपड़ी विच नहीं सन ठहरे। दिल्ली जांदे तां घनी सियाम दास बिरले दे घर ठहरदे ते होर किसी शहर जांदे तां उत्थे किसी अमीर दे घर रहिंदे। गांधी जी नूं पता सी कि जे किसी झोंपड़ी विच ठहरिया तां मच्छर तोड़ तोड़ के खा जावेगा। गांधी दी किताब हिंद स्वराज 1905 विच लिखी गई सी। 1943 विच नेहरू ने पत्र लिख के पुछया कि तुसी रेल वगैरह दे हुण भी विरोधी हो? तां गांधी ने कहा मैं एक लफ्ज उस नाल सहमत हाँ। जदों गांधी जी नूं भारत विच हुंदी गऊ हत्या बारे पुछया तां उन्हां कहा मैं स्वराज प्राप्ति नालों भी गऊ हत्या दे सवाल नूं वधेरे महत्वपूर्ण मानदा हाँ। इसे तरह ही जदों भारत दी वंड बारे पुछया तां गांधी जी ने कहा भारत दी वंड तो पहला मेरे शरीर दे 2 टोटे कर दिओ। जेकर सारे भारत विच अग भी लग जावे तां भी पाकिस्तान दा निर्माण नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान मेरी लाश ते बनेगा। दसो ऐसा व्यक्ति इतबार योग हुंदा है जिस ते झुड्डू सिख लीडरशिप ने इतबार किया। जे महात्मा गांधी पूरे मुल्क विच अपनी शांति दा ढंडोरा ना पिटदा ते लोग लड़ के आज़ादी लैंदे तां वध तो वध 1 लाख बंदा मरदा, जदों कि देश दी वंड नाल इकल्ले पंजाब विच ही 10 लाख बंदे मारे गए ते लखां ही बीबियां दे दोहां पासियां तो बलात्कार होए। महात्मा गांधी जे लोकां नूं लड़न देंदा तां घट तो घट पंजाब विच ही 9 लाख बंदे ना मारदे ते जनानियां दे बलात्कार होण तो भी बच जांदे। नेहरू दा यह कहना तां बहुत ही खचरा सी कि उत्तरी भारत विच ऐसा खित्ता होवे जिथे सिख भी आज़ादी दा निग मान सकण, पर जदों देश आज़ाद हो गया तां उसने अद्धी लाइन विच ही गल मुका दित्ती कि हुण हालात बदल गए हन। 1960 विच नेहरू ने कहा सी सच तां यह है कि असी थक चुके सां अते उम्र भी बहुत हो गई सी। जेकर असी अखंड भारत ते अड़े रहिंदे तां स्पष्ट है कि सानू जेल जाना पैंदा। नेहरू दी इस गल दी पुष्टि लॉर्ड माउंटबेटन दे इस कथन तो भी हुंदी है। इस तो पहला कि देश दी वंड विरुद्ध कोई अजिहा डिक्का खड़ा हो सके, इस समस्या दा तुरंत निपटारा कर दिता। दी ब्रिटिश राज दा पन्ना 118। पंजाब दे लोग उजड़ पुजड़ के वड्डे कट्टे होए भारत वल आ रहे सन, पर दूजे पासे पंडित नेहरू अपने भाषणां विच इन्हां नूं अपने कर्मां दा फल भोग रहे अभागे कह रहे सन। इधर आउण वाले लोकां दा नां रफ्यूजी भी नेहरू ने ही रखिया सी। अपने ही देश विच रफ्यूजी ते पनाहगीर, हद हो गई इहो जही आज़ादी दी। गांधी ते अंग्रेज दोवें बाणीए सन। जिन्नी हिफाजत अंग्रेजां ने अंग्रेजी राज दे दुश्मन महात्मा गांधी दी कीती, उन्नी किसे नहीं कीती। अंग्रेजां दे वेले गांधी नूं कुछ नहीं होया, पर आज़ाद हिंदुस्तान उसदी जान ना बचा सकिया। गांधी दी विचारधारा अंग्रेजां दे बहुत फिट सी। गांधी लोकां नूं अंग्रेजां दे खिलाफ लड़न नहीं सी दिंदा। जदों भी अंदोलन हिंसक होण लगदा, बाणियां फट पिछे हट जांदा। इस सारी कुड़तन दा गुस्सा 1947 दी वंड वेले निकलिया। मुहम्मद अली जिन्नाह दा असली नां चीना भाई खोजानी सी ते ओह खोजा मुसलमान सन। खोजे भी हिंदुआं दे बाणियां वर्गे ही हुंदे हन। जिन्नाह बहुत ही काबिल वकील सी ते भारत दे कानून जगत विच ओहदा स्थान पहले 7-8 वकीलां विच आउंदा सी। उन्हां दे दफ्तर दा मेज़ 8 फुट चौड़ा सी, क्योंकि जिन्नाह साहिब दिने भी दारू पी लैंदे सन ते कई वार तां अदालत विच भी शराब पी के बहस करदे सन। जदों कोई साइल अपना मुकदमा लैके आउंदा तां ओह मेज़ दे 8 फुट परे बैठा होण करके जिन्नाह साहिब दे मूँह विचों निकलण वाली शराब दी बो ना पछाण सकदा।
ਜਿਨਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਲਿਫਾਫਾ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਜਾ ਤੇ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਮੁਨਸ਼ੀਆਨਾ ਬਾਹਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਵਾਲਾ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਾਣੇ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਖੜਕਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੜਕਵਾਂ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਝੀਨਾ ਤੋਂ ਜਿਨਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਜਿਨਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖਫਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨੁਕਸ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਕੱਟੜ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਟਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਾਸ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨੰਗੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵਾੜ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਝੂਠ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਫਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਫੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੁੱਝੜ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਈਫਲ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਪੂੰਛ ਤੜਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟੜ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਖੁਜਾਉਂਦਾ। ਵਾਇਸਰਾਏ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਲਾਰਡ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਓ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਤੇ ਖਾਨਸਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਲਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 4 ਆਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚਵਾਨੀ ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖੋਜੇ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਵਰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਫੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਵਾਨੀਆਂ ਅਠਿਆਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਚਵਾਨੀ ਵੱਟੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਖੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚਵਾਨੀ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਨਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਨੱਕ ਸੁਣਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਹਾਂ
खोल के ओह रुमाल मेज उत्ते विछा दिता ते पुछया, महात्मा जी ऐडा तां बन ही जाएगा ना? गांधी ने कहा, हाँ ऐडा तां बन ही जावेगा, बस सानू ऐडा ही बड़ा है, पर उसका नाम पाकिस्तान होना चाहिदा है। पाकिस्तान ना भी मुसलमाना ने नहीं रखिया, यह हिंदू महाशा प्रेस का दिता होया ना है, जो मुसलमाना नूं इन्ना पसंद आया कि उन्होंने अपने बनन वाले देश का नाम यह ही रख लिया। यह सारा कुछ लिखण का मतलब सिर्फ यह है कि सिख लीडर गांधी जवाहर लाल नेहरू ते मुहम्मद अली जिन्ना दे पाए दे नहीं सन। उपरोक्त सारे लीडर चोटी के वकील सन ते विदेशों के नामी स्कूलों कालजां दे पढ़े हुए सन। अंग्रेजी कल्चर के भेती ते निझक हो के लाडां ते अंग्रेजी सरकार दे आला अहुदेदारां नाल गलबात कर लैंदे सन ते बहुत सारियां गल्लां मनवा भी लैंदे सन। पर दूजे पासे मास्टर तारा सिंह जो अपने आप नूं सिखां दा वाहद लीडर कहंदा सी, सिर्फ एक स्कूल मास्टर सी। स्कूल मास्टरां दा वाह निक्के निक्के दिमाग वाले बच्चों नाल पैंदा है, जिन्हां दियां छोटियां छोटियां शिकायतां हुंदियां हन। मास्टर जी फलाना मुंडा मेरी दवात विचों डोबे लई जांदा जे। मास्टर कहेगा, ना बई ओदी दवात विचों डोबे ना लै। फिर होर कोई मुंडा शिकायत करेगा, मास्टर जी आ मेरी दवात विचों वड्डे वड्डे डोबे लई जांदा है। पहले नूं शिकायत सी सिर्फ डोबे लैण दी, दूजे बच्चे नूं शिकायत है कि वड्डे वड्डे डोबे क्यों लई जांदा है। इस किस्म के वातावरण विच रहण वाले लोग क्राउन दे अधिकारियां नाल किहड़े दिमाग नाल गलबात करदे, जिन्हां विच बच्चियां दे सियाही दे डोबे ते होर निक्कियां निक्कियां शिकायतां दा कचरा भरिया पिया सी। एक बार मैं बापू जोगिंदर सिंह मान, जो अनवंडे पंजाब दे मंत्री रहे सन ते आज़ाद भारत दी पंजाब असैंबली दे स्पीकर भी रह चुके सन, नूं पुछया कि चलो आम लोकां नूं ते मुल्क दे दो टुकड़े होण दा पता ना लग सकिया, पर तुसीं तां सरकार विच सो, तुहानूं भी कुछ पता ना लगा, ते जे लग गया सी तां तुसां सिखां लई कुछ कीता क्यों ना? बापू जी ने कहा, मास्टर तारा सिंह ते बलदेव सिंह की करी जांदे सन, किसे नूं भी पता नहीं लगा। बलदेव सिंह पढ़िया लिखिया सी पर ढिड्डों बेईमान सी। मास्टर तारा सिंह सिख हुंदियां होयां भी हिंदू सी। जदों कोई गलबात हुंदी मास्टर झट हिंदुआं वाले पासे जा खलोंदा ते ओह एडे खचरे सन कि इहनूं अपना लीडर मन लैंदे। गल ओह सिखां दी करदा सी पर हेज ओहनूं हिंदुआं दा मारदा सी। उत्तों भावें मास्टर जो मर्जी कहंदा रहिंदा पर गांधी दा ओह पिछलग सी। छोटी छोटी सलाह भी गांधी नाल करदा सी। करतार सिंह ग्यानी दा पिता खुलेआम कहंदा हुंदा सी, मैं अपने पुੱਤ नूं निकम्मा करके घरों कढिया, लोकां ने चुक के लीडर बना लिया। जिस ग्यानी करतार सिंह नूं पंथ दा दिमाग कहंदे सन, उसने एक तजवीज़ बरतानिया सरकार नूं भेजी सी कि मुल्क दी वंड हो जाण दी सूरत विच लायलपुर दी तहसील जड़ांवाली नूं जलंधर दी तहसील नकोदर नाल वटा लिया जावे, क्योंकि ग्यानी आप जड़ांवाले दा रहण वाला सी। बापू जी दी इस गल दी पुष्टि मेरे मामे महिंदर सिंह ने भी एक बार कीती सी। तजवीज़ वाली दरखास्त नाल 1000 दस्तखत करवा के भी भेजे गए सन ते मेरे मामे दे भी दस्तखत उन्हां विच सन। पंथ दे दिमाग नूं नवां मुल्क बनन दी परिभाषा दा भी पता नहीं सी। उसनूं ये नहीं सी पता कि जदों मुल्क बनदे हन तां सरहदां ते बुरजियां लग जांदियां हन ते फौज गश्त करदी है। उन्हां दी तजवीज़ मुताबक तां भारत विच पाकिस्तान दे रूप विच तहसील नकोदर हुंदी ते उधर पाकिस्तान विच भारत दा निक्का जिहा टुकड़ा तहसील जड़ांवाली हुंदी। मास्टर तारा सिंह उत्ते उसके परिवार दा किन्ना दबाਅ सी दा पता बिमला आनंद दी किताब मास्टर तारा सिंह दे पन्ना 3 तो लगदा है। जदों नानक चंद तो तारा सिंह बनिया, तारा सिंह सिर ते पग बन्नी अते गल विच किरपान सजाई अपने पिंड पुज्जिया तां उसदा पिता अते वड्डा भरा गंगा राम बड़े निराश ते दुखी होए अते उसनूं मनाउण दी कोशिश कीती कि ओह सिख ना बने बल्कि
उसदे पिता ने तां तारा सिंह नूं इत्थों तक डरावा दिता कि जेकर उसने सिख बने रहण दा विचार ना त्यागिया तां ओह बेदखल कर दिता जावेगा अते उसनूं घर छड्डना पवेगा। हिंदू शुरू तो ही सिख दिख वाले किसी भी बंदे नूं नफरत करते हैं। जिहड़ी ना मिलवरतन लहर महात्मा गांधी ने बहुत बाद विच शुरू की, ओह बाबा राम सिंह ने कई साल पहलां शुरू की सी। डाक तार वगैरह का प्रबंध उन्होंने अपना शुरू किया सी। अंग्रेज़ां दी रेल दा उन्हां मुकम्मल बाईकाट कीता सी। खूह विचों डोलू ते लज नाल पानी कढ के पींदे सन, पर क्योंकि वेखण नूं ओह सिख लगदे सन इसलिए भारतीयां ने उन्हां दा साथ ना दिता। पर गांधी द्वारा चलाई हुई इसे लहर का भरपूर समर्थन किया। भगत सिंह भी इसे करके ही हिंदू वेश विच रहा ताकि भारतीय लोग उसकी कुर्बानी नूं मन लैण। जे पंजाब विच मास्टर तारा सिंह दा पिता हिंदू गोपी चंद सिख बनन ते अपने पुत नूं बेदखल करन तक चला गया सी तां पूरे भारत नूं सिख चंगा क्यों लगदा। इह सब गल्लां दे हुंदियां होइयां भी हिंदू उत्तों उत्तों सिखां दा हेज करदे हन। मास्टर तारा सिंह ने 29 अगस्त 1964 नूं संदीपनी आश्रम विच विश्व हिंदू परिषद की बैठक विच भाषण करदिआं कहा, धर्म की रखिया ही साडा धर्म है। खालसा पंथ की साजना ही इस खातर की गई सी। मैं कदी हिंदू धर्म नूं तिलांजलि नहीं दिती। गुरु गोबिंद सिंह जी ने वेदां, पुराणां ते होर प्राचीन ग्रंथां दे आधार उत्ते ढेर सारे गुरमुखी ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ कि असी इस परंपरा नूं छड्ड देंगे। दरअसल हिंदू अते सिख दो अड अड फिरके नहीं हैं। लोकां दे नां सिखां वाले हुंदियां होइयां भी उन्हां दीयां दाड़ियां कुतरियां हुंदियां हन, जदों कि मोने लोग सिख भी हुंदे हन ते गुरु घर दे सेवक भी। हिंदू धर्म की होंद है तां सिख पंथ है, अगर सिख पंथ है तां हिंदू धर्म जीवत है। दोवें वख-वख भाईचारे नहीं सगों हकीकत विच एक ही हन। आपसी विश्वास की कमी ही इक्को एक समस्या है। यह समस्या भी हल होनी चाहिए है। जिंदगी के आखिरी सवासां वेले मैं इन्हां समस्यावां नूं हल होइयां वेखना चाहुंदा हां। हिंदू नव जागृति की लहर बड़ी जरूरी हो गई है अते यह लहर हर हालत विच चलेगी। अगर गोल वर्कर अगे लग के तुरदे हन तां यह काम बहुत आसान हो जाएगा। इत्थे नोट करन वाली गल यह है कि मास्टर तारा सिंह जो अपने आप नूं पंथ रतन अते सिखां दा वाहद लीडर कहिंदा सी, यह गल उदों कर रहा सी जदों पंजाबी सूबे दा मोर्चा जोरां विच चल रहा सी। जे हिंदुआं नाल एडा ही हेज सी तां फिर वखरा पंजाबी सूबा कादे लई मंगदा सी। महाराजा रणजीत सिंह दे सौहरियां दे पिंड दा एक मरासी इमाम बख्श एक दिन महाराजा साहिब दे दरबार विच आया ते सलाम दुआ करके कहन लगा, महाराज राती मेरे सुपने विच तुहाडे बापू जी आए सन ते मैनू कह के गए हन कि सवेरे रणजीत सिंह दे दरबार विच जाके इनाम कनाम लै आवी। मैं उन्हूं कह दिता है। महाराजा साहिब कहन लगे, अच्छा राती बापू जी मेरे सुपने विच भी आए सन ते कह के गए सन कि जदों इमाम बख्श इत्थे आवे मार मार घसुन ओदियां दाड़ां कढ देवीं। मरासी ने भैड़ा जिहा मूँह बना के कहा, बड़ा औतरा है तुहाडा प्यो, तुहानू कुछ आंदे ते सानू कुछ होर ही दसदा। ओह गल तारा सिंह दी सी। उधर हिंदुआं नाल जफ्फियां पाई फिरदा सी ते दूजे पासे सिखां नू सूबे दे मोर्चे विच फसाया होया सी। गुरु नानक जी दे पुत्र श्री चंद दी गद्दी ते बिराजमान मौजूदा गद्दीदार ईश्वर दास शास्त्री दस रहा सी, आखे मैं इंग्लैंड गया ते बड़ी कोशिश करन ते भी मैनू कोई अमृतधारी परिवार नहीं लब्भा जिहदे घरों मैं रोटी खा सकदा। लागे बैठे एक सज्जन ने कहा, स्वामी जी तुहाडा अमृतधारी सिंह नाल की संबंध? तुहाडा श्री चंद ते सिख भी नहीं सी ते ना ही तुसी हो, फिर तुसी अमृतधारी परिवार क्यों लभदे फिरदे सो? किसी भी हिंदू दे घरों रोटी खा लैंदे। सिख धर्म ने ब्राह्मणी घुसपैठ नूं इन्ना स्वीकार कर लिया है कि इन्हां नूं भले बुरे की पछाण भी भुल चुकी है। महात्मा संतोख दास ते प्रीतम दास ने दरबार साहिब अमृतसर दे सरोवर वास्ते हंसली बनाई सी, जिस राही जल सरोवर विच पैंदा सी।
हंसली उपरों खुली होण करके लोग टट्टी पेशाब भी उसे विच ही चले जाते सन। वैसे भी खुले पानी विच जानवर नहाउंदे पेशाब ते गोहा कर देंदे हन। कुत्ते भी खुले पानी विच नहाउंदे रहिंदे हन। सिख बड़ी शरधा नाल सरोवर चों चरना मत लैंदे ते इशनान करते हैं। इसलिए इस जल की पवित्रता नूं मुख रख के अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने ट्यूबवैल लवा के उसका पानी सरोवर विच पा दिता ते हंसली बंद कर दिती। पर सिखां ने उस अंग्रेज अफसर की शलाघा करन दी थां आसमान सिर ते चुक लिया। अखीर उन्हें ट्यूबवैल बंद कर दिता ते हंसली मुड़ चालू करवा दिती। चाहिदा तां इह सी कि जदों सिखां नूं पता लग गया सी कि गुरुआं दे जिहड़े पुत्रां नूं गद्दी नहीं सी मिली उन्हां नूं त्याग देंदे, पर इत्थे तां बराबर सब दी पूजा हो रही है। वडभागीए, धीर मलीए, श्री चंदिए यह सब भुल्लण योग सन, पर उन्हां दे डेरियां ते भी सिख उदां ही जांदे हन जिवें हरमंदर साहिब जाईदा है। जिथे लायक नलायक दा कोई फर्क ही नहीं, ओह धर्म होर किन्ना कुछ चलना सी। ते यह होया सब कुछ ब्राह्मण दे चक्रव्यूह विच फस के है। यह गुरुआं दे बागी मुंडे सरकार लई बड़े फायदेमंद सन, पर सिੱਖੀ लई हानिकारक। हर गुरु दे इतिहास नूं हिंदू अवतारां दे इतिहास नाल जोड़िया गया है। कृष्ण जी नूं मारन लई पूतना ने थणा नूं जहर लाया, ओहो ही ड्रामा ब्राह्मण ने गुरु हरगोबिंद साहिब नूं मारन दा रच सुटिया। जो तरीका कृष्ण दा गोपियां दे घड़े तोड़न दा सी, ओहो ही ड्रामा संजीदा ते दूर अंदेश गुरु गोबिंद सिंह जी नाल जोड़ दिता। आखे जदों गुरु जी पानी लैण गईयां औरतां दे घड़े तीर मार के तोड़ देंदे तां उन्हां दी शिकायत ते माता जी उन्हां नूं घड़ियां वट्टे गागरां लै दिंदे। एक छोटा बच्चा जिस दी उम्र 6-7 साल दी होवेगी, जे ओह तीर मार के घड़ा तोड़ देंदे सन तां कई जनानियां काणियां भी जरूर होईयां होणगियां। पहली गल तां एडे छोटे बच्चे कोलों घड़ा ही टुट नहीं सकदा। इस तरह दीयां मन घड़त कहानियां सतगुरां दी शोभा नूं घट ही करदियां हन, वधाउंदियां नहीं। महाराजा रणजीत सिंह दे राज विच ही सिख समझौतावादी हो चुके सन ते सिੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ नाल भी समझौता कर लैंदे सन। जदों महंतां ने दरबार साहिब कड़ाह प्रसाद करवाउण गए, दलितां नूं अकाल तख्त ते ना जाण दिता तां यह मामला गुरु ग्रंथ साहिब दा वाक लै के नजिठिया गया। जिवें अकाली दल दे प्रधान सरदार हरचंद सिंह लौंगोवाल दा भारत दे प्रधान मंत्री नाल समझौता करन नूं जी करदा सी, पर पार्टी नहीं सी मंनदी तां उसने भी यह ही चतर चलाकी कीती सी ते वाक लैके दल्ली भज गया सी ते जाके समझौता कर आया सी। हालांकि उस वाक दा इस तरह दा कोई भी मतलब नहीं सी बनदा। अकाल तख्त साहिब ते जदों वाक लिया गया तां वाक दी पहली पंक्ति सी, नी गुणिया नो आप बख्श लए भाई, सतगुर की सेवा लाए। वेख्या जावे तां नी गुणे कौन सन? ओह दलित जिहड़े प्रसाद करवाउण आए सन कि उन्हां नूं रोकण वाले महंत। मन लो जे यह सलोक ना आउंदा तां फिर की गुरु घर विचों बराबरी दा असूल खत्म हो जांदा? कि फिर दलित लोग अमृत ना छक सकदे? कि वाक नूं आधार बना के सिख समझौता करके असूल छड्ड देंदे? जलियांवाले बाग विच गोली चला के हज़ारां ही बेदोशे लोकां नूं शहीद करन वाले उडवायर नूं, जिस नूं बाद विच इंग्लैंड जाके शहीद उधम सिंह ने मारिया सी, एक खानदानी सिख अरूड़ सिंह जो उस वेले दरबार साहिब समूह दा सरबराह सी, ने उडवायर नूं बेनती कीती कि तुसीं सिख सज जाओ। उसने कहा, मैं तां मोना हां ते वाल रखण दा मेरा कोई इरादा नहीं। तां अरूड़ सिंह ने कहा, असीं तुहानूं केस रखण तो छूट दे देंगे। उसने कहा, मैं तां सिगरटां बड़ियां फूकदा हां ते मैं यह छड्ड नहीं सकदा। तां अरूड़ सिंह ने कहा, असीं तुहानूं यह छूट दे देंगे कि तुसीं हौली हौली घट कर दिओ, 1 साल विच 1 सिगरट घटा दिओ। लख लानत है इहो जिहे सिख दे। गुरु दा तां घोड़ा तंबाकू दी गंदी बो करके खेत विच नहीं सी वड़िया ते इधर एक तंबाकू फूकण वाले नूं सिख बनन लई प्रेरिया जा रहा है ते ओह भी तंबाकू पींदे रहण दी छूट दे के। इस तो ज़्यादा सिख समझौतावादी होर की हो सकदा है?
सिख अपने आप विच कुछ भी नहीं सन ते इन्हां दी सारी निर्भरता कांग्रेस के लीडरां नेहरू ते गांधी ते सी। कांग्रेस के लीडर ठग्गां दा इक टोला ते बघियाड़ रूप सन, पर सिख बेवकूफ ते ना समझ लेले सन। इस तरह बघियाड़ लेले नूं निगल गया ते नतीजा सिख ना घर दे रहे ना घाट दे। सिख सदा राष्ट्र दे ही मामे बनते रहे ते अकल दी गल कोई ना कीती। यह मुसलमानां ते हिंदुआं दरमियान फुटबाल ही बने रहे। अपने पैरां ते खलो के ते अपने बलबूते ते वखरा मुल्क नहीं मंगिया। इतिहास पढ़न ते पूरा पता लगता है कि अंग्रेज भी इन्हां नूं खालिस्तान दिओ सी। उन्हां लई इन्हां दी बेनती मननी मामूली ते खब्बे हथ दा खेल सी, क्योंकि ओह तां छड्ड के जा ही रहे सन। मुसलमान भी इन्हां नाल समझौता करन लई तैयार सन। हिंदू तां हिंदुस्तान आके भी इन्हां नूं वखरा खिता दिओ सन, पर लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई वाला हाल होया। सिख उस सहे वांग मारे गए जिहड़ा बस जां ट्रक नेड़े आउण ते फैसला नहीं कर सकदा कि अगाह जावे जां पिछा। ਜਿਹੜੇ लोग ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ कि अंग्रेज सिखां दी ਵੱਖਰੇ देश वाली मंग नहीं सन ਮੰਨਦੇ, ਉਹ बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अंग्रेज भारत नूं बिना शर्त छड्ड के जा रहा सी। उन्हां ने पाकिस्तानी ते भारती लीडरां अगे सिर्फ यह शर्त रखी सी कि ਜਿਹੜੇ अंग्रेज भारत विच नौकरी तो सेवा मुक्त हो चुके हैं ते जदों हुण दोवें मुल्क आज़ाद होणगे उन्हां दी पेंशन ते होर भत्ते वगैरह इंग्लैंड भेजने पैणगे। यह गल नवें बनन वाले दोहां देशां दे लीडरां ने ही मन लई सी। इस गल तो इलावा उन्हां दा होर कोई मुतालबा ही नहीं सी। नाले जिहने उदल जाना होवे उहनूं भांडे टिंडे सांभण दी की लोड़ दी कहावत वांग ओह निश्चित तारीख तो भी 1 साल पहला देश छड्ड के चले गए। तीजा देश होर होंद विच आ जांदा तां ओह उस नाल भी ओह ही शर्त रखदे ते 2 देशां दी बजाए राज भाग 3 देशां नूं सौंप देंदे। भला सदा लई मुल्क छड्ड के जाण वाले अंग्रेज नूं 2 दी थां 3 मुल्क बनाउण विच की दिक्कत सी। अंग्रेजां दी गल तां छड्डो, आज़ाद भारत दी हिंदू सरकार भी सिखां नूं खालिस्तान दे रही सी, पर हिंदू मूल दे मास्टर तारा सिंह भारत दे हिंदुआं नाल ही रहना चाहुंदे सन। जदों अपना पैसा खोटा होवे फिर बाणीए नूं काहदा दोष देना होया। उदों तां छित्तर नाल सेहा मारन वाली गल सी, पर हुण वाघा बार्डर तो लैके अंबाला तक जीटी रोड दे नाल नाल घट तो घट 30 दे लगभग CRP BSF इंडो तिब्बतियन बार्डर पुलिस ते फौज दीआं छौणियां हन ते पंजाब दे हर जिले विच 2-2 3-3 छौणियां हन। सारी दुनिया नूं पता है कि बंगलादेश विच किन्नियां जाना जाण तो बाद बंगलादेश बनिया सी। इजराइल ते फलस्तीन विच अजे भी जंग जारी है। सारी दुनिया नूं पता है कि कश्मीर भारत दा अटुट अंग नहीं। हर रोज़ उत्थे 50-50 ते कई वार 100-100 बंदा रोज़ मार रहा है, पर अजे भी उन्हां नूं आज़ादी नसीब नहीं हुई। फिर वखरे देश लई किहड़े सिख ने लड़ना है जिस दी जनानी करवा चौथ दा वर्त रखदी है। शहरां विच 80% सिखणियां हिंदू औरतां वांग करवा चौथ दा वर्त रखदियां हन ते पिंडां दीआं औरतां जे वर्त नहीं रखदियां तां साधां दे डेरियां ते धक्के खांदियां फिरदियां हन। धर्म बचिया जान के इधर आए, पर 1947 तो लैके 2001 तक सिख हौली हौली हिंदू करन वल वधदा चला गया। अज ओह हिंदू करन वल इन्ना वध गया है कि हर अकाली लीडर वोटां वेले मंदिरां विच जांदा है, टल खड़काउंदा है, हर हर महादेव दे नारे लाउंदा है ते हिंदुआं नूं यकीन दिवाउंदा है कि मैं एकता ते अखंडता दा मुद्दई हां। मजबूरन उसनूं चोण लड़न तो पहलां ही सौं चुकनी पैंदी है कि मैं सच्चा भारती हाँ, पर जदों आज़ाद मुल्कां दे सिखां कोल कटोरा फड़ के जांदे हन तां उन्हां सामणे सिख हितां लई जद्दोजहद दी गल करदे हन। पंजाबी बोली वांग ना मेरा धर्म रहा ना घुग के वसी घर तेरे वाली गल है कि अज सिख समझदे हन कि हिंदुस्तान विच उन्हां दा धर्म महफूज है। जिन्ना खतरा अज भारत विच सिख धर्म नूं है, उन्ना खतरा शायद जे यह 1947 विच पाकिस्तान नाल रल जांदे तां ना हुंदा। जे कोई सरफराज सिख यह आखे
कि पाकिस्तान विच भी खतरा सी, तां उसदा उत्तर यह है कि की यह खतरा हुण इत्थे हिंदुस्तान विच नहीं? जे खतरा उत्थे भी सी इत्थे भी है तां फिर यह दोवें मुल्क सिखां लई इक्को जिहे सन। जे यह गल सी तां फिर अरबां खरबां दे जम्मे होए कारोबार नूं छड्ड के इधर आउण दी की लोड़ सी? वध तों वध मुसलमान यह ही करदे जो दिल्ली, कानपुर, बोकारो ते होर थावां ते होया है। वध तो वध यह ही हुंदा कि मुसलमानां दी पाकिस्तानी फौज दरबार साहिब ते हमला कर देंदी, ते की हुण हिंदुस्तान दी फौज ने अकाल तख्त नहीं ढाया? दरबार साहिब दे अंदर पाकिस्तान फौजी सिख बीबियां दी पत लुट लैंदे, ते की हुण हिंदुस्तान दे फौजियां ने नहीं लुटी? नौजवानां नूं ते बेकसूर लोकां नूं गोलियां मार मार के नहीं मारिया? वेखदे ही गोली मार दिओ दा हुक्म हो जांदा, हुण नहीं होया? मुसलमान वध तो वध मस्से रंगड़ वांग करदे, पर हुण कुछ घट होया है। भारती फौजियां ने पवित्र सरोवर विच कच्छियां नहीं धोतियां, सरोवर दियां मच्छियां भुन के नहीं खादियां। भारत विच की नहीं होया? वध तो वध पाकिस्तान विच यह हो जांदा। भारत विच चांदनी चौक गुरुद्वारे नूं पहिलां अग लाई गई, वध तो वध पाकिस्तानी भी यह ही कर लैंदे। पाकिस्तान विच रहिंदियां सिखां दी दाड़ी मुन्नी जाण दा खतरा सी कि इत्थे नहीं मुन्नियां गईयां। फिर फर्क की पिया? ओह किहड़ा धर्म सी जिन्हों बचाउण दे मारे सिख पाकिस्तान विचों भज्जे आए सन? कोई पर्सनल ला तुहाडा नहीं, विआह होया मेरे बाबला, जिद्दां मर्जी ढोलकियां कुट कुट के गोई जाओ, कानून दी नज़र विच एदी धेले जिन्नी वक्त नहीं। अखीर तुहानू हिंदू मैरिज एक्ट थल्ले ही फार्म भरना पैंदा है। राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, दा अखां मीट के उच्ची उच्ची दोहां पढ़न वालिओ, यूपी दा रिक्शा वाहण वाला भईया तुहानू रगां तो फड़न ताई जांदा है। जना खना तुहाथों बागी है, दसो बागी कौन नहीं? राष्ट्री सिख संगत दे बुरके थल्ले कट्टड़ हिंदू जमात राष्ट्री स्वयं सेवक संघ जो 22 धार दे हिंदू राजियां हरी चंद हडूरे होरां दी औलाद है, तुहाडे गुरुद्वारियां ते कब्जा करी जांदे हन। तुहानू खत्म करन लई अगले पैसा पानी दी तरह वहा रहे हन, सादा कोलों खरमस्तियां करवा रहे हन। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਨ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਅੰਬਾਲੇ, ਸੋਨੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ ਵਗੈਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਪਰ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬਿਆਸ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਧ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਆਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। एक नानक सरिये साध ने पूरी गड्डी सरकार कोलों किराए ते लैके उस विच अखंड पाठ रखवा के कलकत्ते वाल नूं चाले पा दिते। उत्थों दे लोकां ने गड्डी विच बैठे कई सिखां दे वट्टे मार मार के खवाने सेक दिते ते गुरु महाराज दी भी बेअदबी कीती। अजे ओह साध कहंदा सी कि समुंदरी जहाज ते हवाई जहाज भी किराए ते लैके मैं इदां ही संगतां नूं सैरां करवाउणीआं हन, क्योंकि गड्डी दी एक सीट 500 रुपए दी बुक हुंदी है ते अगों ओह ही टिकट सिख संगतां नूं 1500 दी वेची जांदी है। जे इस तरह करके मुनाफा कमाउण दा एडा ही शौक है तां ट्रैवलिंग एजेंसी क्यों नहीं खोल लैंदा। अगे हजूर साहिब विच किहड़ी अरदास हुंदी है लोकां नूं पता नहीं सी, पर हुण टीवी चैनलां दे युग विच लोक रोज सुनदे हन, गंगा जी, गोदावरी जी, जमुना जी दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु, तां लोकां नूं पता लग गया है कि सिख भी हिंदू नाल रलगढ़ है। उत्थे गुरुद्वारियां विच भी टल्लियां वजदियां हन ते ओह सब कुछ हुंदा है जो हिंदू मंदिरां विच हुंदा है। गुरु नानक दा चलाया होया पंथ अज उत्थे ही है जिथों तुरिया सी। मनां विच जंजू पै चुके हन, तनां नूं भी पै जाणगे। जे हिंदू कहिंदा है सिख गऊ ते गरीब दे रक्षक हन, तां कोई अगों सवाल नहीं करदा कि सिख गऊ दे रक्षक तां कदे भी नहीं सी, गरीब दे जरूर सन। पर अज सब तो वध गरीब सिख ही हन। पंजाब, दिल्ली ते होर थावां ते रिक्शे वाले अपनी आबादी तो वध हन। पंजाब विच गरीब ते करजाई होण करके ही तां किसान खुदकुशियां कर रहे हन।
ਜੇ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਹ ਨਾ ਫੜਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਤੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੁਣ ਬਚਾਅ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਪੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣੇ ਲਾ ਦੇ ਨੱਥ ਨੀ। ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਅਖੇ ਬਣ ਗਏ ਸਿੰਘ ਸਭੀਏ ਜੱਟ ਕੁਣਕਾ ਖਾਣ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਚਰਚਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਫਾਡੀਆਂ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਰਚਲ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਲਤੀਫ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਸੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਵੇਖਣ ਉੱਠਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਵਾਸ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਮੈਂਬਰ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਲੇਟ ਆਵੇ ਉਸਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚਰਚਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿਰ ਆ ਪਈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਰਚਲ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਚਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਰਚਲ ਨੇ ਬਹਿਰੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਬਹਿਰੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, 2 ਸਲਾਈਸ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇ ਤੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਖੰਡ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਖੰਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੰਗ ਚੱਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਚ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਟਾਇਰ ਚਲਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਫੌਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਰਚਲ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਰਚਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਬਲਕਿ ਸੁਣੋ ਹੀ ਨਾ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਝੂਠ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈ।
ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ कि दाज ना लो, बरात दे 11 बंदे ते विआह सादा करो, विआहां ते ढोल ढमक्के भंगड़े ना पाओ ते शराबां ना पियाओ, किसी किस्म दा भी विखावा ना करो, क्योंकि तुहाडा कीता होया विखावा दूजियां नूं भी उसे तरह ही करन ते मजबूर करदा है। लोग इन्हां गल्लां ते अमल करन दी थां सगों विरोध ते उतारू हो गए। गाउण वाले ते गाउण वालियां नूं खाड़कूआं ने स्टेजां ते भुड़क के लच्चर गीत ना गाउण लई कहा, पर सरकार दी शह ते मलकीत वर्गे तूतक तूतियां आजा तूता वाले खूह ते उत्थे गल्ला करिए मूँह ते गाउणों बाज ना आए। फिर खाड़कूआं ने उस खूह दा पता पुछया तां बिना लीड़े पायों ही हवाई अड्डे वल भज्जा। इसे तरह ही धर्मिंदर दे चाचे की मासी दा पुत वरिंदर मालवे दे किसी पिंड विच मारिया गया। उस दिन मेरी चंडीगढ़ लैंड एक्विजिशन दे दफ्तर विच तारीख सी। नायब तहसीलदार जिसने सरकार वल्लों केस पेश करना सी ना आया। उडीकदियां 11 वज गए तां किते ओह आया। ओह नायब तहसीलदार उसे ही पिंड दा सी जिथे यह भाणा वापरिया सी। उत्थे एक बहुत वड्डा इतिहासिक गुरुद्वारा है। लागे लागे दे 30-40 पिंडां दी संगत गुरपुरब ते अपने अपने पिंड दी संगत नाल सज धज के उस वड्डे गुरुद्वारे आउंदी ते फिर उत्थों बहुत वड्डा नगर कीर्तन निकलदा है जो एक मिसाल हुंदा है। वरिंदर जो फिल्म एक्टर ते प्रोड्यूसर भी सी अपना सैट लैके उस पिंड शूटिंग करन आ गया। प्रबंधकां ने उसनूं बेनती कीती कि शूटिंग एक दिन अगे पा लई जावे क्योंकि उधर शूटिंग ते उधर नगर कीर्तन, किते ऐसा ना होवे कि नगर कीर्तन दी हाज़री फिक्की रहे। पर उसने कोई परवाह ना कीती क्योंकि सिक्योरिटी वाला पंजाब पुलिस दा डिप्टी उसनूं फिकर ना करन लई कह रहा सी। नतीजा यह होया कि नगर कीर्तन वाले दिन गुरुद्वारे दा भाई, 4 कू प्रबंधक, 8 कू बुढ़े बुढ़ियां ते कोई 10 कू बंदे संगत दे उत्थे हाज़र सन। बाकी सारी संगत जिन्हां ने गुरुद्वारे आके नगर कीर्तन विच शामिल होना सी ओह सारे शूटिंग वेखण गए हुए सन। ਜਿਹੜੇ ट्रैक्टर ट्रालियां गुरुद्वारे वल आउणियां सन ओह शूटिंग वाले पासे मुड़ गईयां। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੇਤ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵਰਿੰਦਰ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਲੰਬੜਾਂ ਦੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲੇ ਵਾਂਗ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਊ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਪ ਉਧਰ ਮੁੜ ਜੂ। ਤਾਈਓ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਮਘਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ AK-47 ਚੱਲੀ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਈ ਪੁਆਈ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ। DSP ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰੜਕੀ। ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ 3 ਬੱਚੇ ਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਮਰੀਆਂ। ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਸ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਦਲਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISS ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਖਤਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਇੱਕ DSP ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਇਉਂ ਹੋਈ ਕਿ ਗਾਇਕ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ DSP ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਾਜਾ ਵਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗਾਇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਦਾ ਗਾਣਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। DSP ਨੇ ਉਸ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥਾਈਂ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਲੋਕ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਾਣਾ ਸੀ ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ, ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਦੇ ਵਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਛੁਡਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
काफ़ी मैंबरां ने इसका विरोध किया ते कहा कि यह भूतरे हुए गायक खाड़कुआं नूं चढ़ा के स्टेजां लाउंदे हन ते पुलिस इन्हां दी सरप्रस्ती करदी है। हुण उसे दी गोली नाल जे मर गया है तां साडा की लागा देगा है ते इस तरह यह मता बुरी तरह फेल हो गया। यह सारी कहानी लिखण दा मतलब सिर्फ इन्ना है कि लोग इस हक्की मंगा प्रति लगे मोर्चे विच इकमुठ हो के ते तनदेही नाल खाड़कुआं ते होर लीडरां दा साथ देंदे तां संघर्ष इन्नी बुरी तरह फेल ना हुंदा। अज असीं यह किताब इत्थों तक ही पढ़ांगे। इजाज़त दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।